आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से। एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर फ़िज़ाई हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 20 अफराद के हलाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ताज़ा फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसमें हलाकतों की तादाद 19 पहुँच चुकी हैं, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने दावा किया है कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से अफगानिस्तान के सोबा, कंटर, खोस्त और पख्तिका में किए गए फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक हमलों में शहरी आबादी और रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया, जिनमें 11 बच्चे, एक खातून, एक बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद ख़वातीन ज़ख्मी हुई है। तालिबान हुकूमत ने इस कार्रवाई को अफगान फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और बिला इश्तियाल जारियत करार देते हुए शदीद मज़म्मत की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर इन दावों पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-अमल सामने नहीं आया है। आपको बताते चले कि हालिया बरसों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस दोनों ममालिक के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। अगरचे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा चल रहा था, लेकिन उस जंगबंदी के बीच पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर अफगानिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर ताज़ा फ़िज़ाई हमले हुए हैं, जिनमें कंटर, ख्वास्त और पख्तिका इलाके हैं, और जहां पर अफगान तालिबान का मानना है कि शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है और हलाकतों की तादाद 19 पहुंच चुकी हैं, जिनमें से 11 बच्चे भी शामिल हैं और साथ ही साथ कुछ खवातीन भी शामिल हैं, बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं, जिन्हें निशाना बनाया गया है, जो इन फ़िज़ाई हमलों में जाँ बहक हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी अफगान तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि जो ज़ख्मी अफराद हैं, 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है और इन ज़ख्मियों में कई की हालत नाजुक भी बनी हुई हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के अंदर हुई इस फ़िज़ाई हमलों और उस फ़िज़ाई हमलों के दौरान शहरी हलाकतों की जो तस्वीरें हैं, जिनमें ख़ास तौर पर बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हलाकत हुई है। और माना जाता है कि 11 जो बच्चे हैं इन हमलों में, फ़िज़ाई हमलों में, उनकी जान चली गई है। पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान के हवाले से एक और अहम खबर है। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस की तकरीबात में शिरकत के लिए 541 सिख यात्रियों पर मुश्तमिल एक जत्था पाकिस्तान रवाना हो गया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 700 से जायद सिखों को वीज़े फराम किए गए हैं और आज उनका पहला जत्था 541 पर जो मुश्तमिल एक जत्था वो आज पाकिस्तान रवाना हो गया है, जहां पर वो मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उनमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यात्रियों की बावकार रुखसती करते हुए उनका इस्तकबाल और एजाज़ किया है। यह जत्था पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुक़द्दस सिख मजहबी मकामात का दौरा करेगा और गुरु अर्जुन देव जी की याद में मुनक्कद होने वाली शहीदी तकरीबात में शिरकत करेगा। यात्रियों ने इस मजहबी सफर पर खुशी का इजहार करते हुए इसे रूहानी अकीदत और भाईचारे के फरोग़ का अहम जरिया करार दिया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के मुताबिक गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी गुरपुरब के मौके पर पाकिस्तान में मुनक्कद होने वाली सालाना मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए 541 सिख यात्रियों को वीज़े जारी किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली ने
737 भारतीय यात्रियों को वीजे फराम किए हैं। यात्री आज से 19 जून तक पाकिस्तान के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तारीखी सिख गुरुद्वारों में हाजिरी देंगे, मजहबी रसूमात और यादगारी तकरीबात में शिरकत करेंगे और 19 जून को भारत वापस लौटेंगे। एचजीपीसी ने हुकाम ने वीज़ा हासिल करने वाले यात्रियों से अपील की है कि वो अपने पासपोर्ट मुकर्ररा औकात में एचजीपीसी दफ्तर से वसूल करें। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों की करते हैं और सरहदी इलाके के हवाले से शुमाली कश्मीर के उड़ी बारामूला जहां पर एक धमाका हुआ है और धमाके में 2 फौजी जाम बहक हुए हैं। जिला बारामूला के सरहदी इलाका उड़ी कमलकोट के अंदर पेश आने वाले एक हादसाती धमाके में जख्मी होने वाले 2 फौजी जवान श्रीनगर अस्पताल में दम तोड़ बैठे। बताया जा रहा है कि एक फौजी कैंप के अंदर एक हादसाती धमाका हुआ है जिसमें 2 फौजी एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं और जिसके बाद अगरचे उन दोनों जख्मी फौजी एहलकारों को श्रीनगर 92 बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया है, ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठे। जामबाग का फौजी एहलकारों की शनाख्त चौहान विक्रम बालाकृष्णा जो कि और दूसरा जो है 106 इंजीनियर्स रेजिमेंट के अर्जुन यादव राजेंद्र के तौर पर हुई है और दोनों का जो ताल्लुक है वो महाराष्ट्र से बताया जा रहा है और दोनों की उम्र 29 बरस बताई जा रही है। हादसे के बाद दोनों एहलकारों को तशवीशनाक हालत में अगरचे श्रीनगर अस्पताल लिया गया, बादमी बाग, ताहम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। धमाके की वजूहात फिलहाल मालूम न हो सकी, लेकिन पुलिस की जानिब से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब बात जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिनकी जानिब से एमएससी नर्सिंग इम्तिहान पहले मुलतवी किया गया था, लेकिन अब दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और जो नर्सिंग एंट्रेंस इम्तिहान है उसकी नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तिहान अब 16 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक्किद होगा। याद रहे कि 7 जून को होने वाला इम्तिहान ओएमआर जवाबी शीट्स में पाई गई तकनीकी खामियों और डाटा में अदम जो मुताबिकत के बायस मनसूख कर दिया गया था। अब बोर्ड ने पहले इम्तिहान 23 जून और बाद 19 जून को मुनक्किद करने का ऐलान किया था। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल नुमाइंदगियों के बाद शेड्यूल पर नजरसानी करते हुए नई तारीख 16 जून मुकर्रर की गई है और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ जो प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन्होंने कहा कि नए एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से मुतल्लिक इलाहिदा नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, जबकि उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात और हिदायत के लिए बोर्ड की सरकारी वेबसाइट का बाकायदगी से जायजा लेते रहे। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने दरगाह हजरत बल में 12 साल बेमिसाल विश्वास विकास जन कल्याण के उन्वान से सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी, खतीब दरगाह हजरत बल मौलाना रियाजुल हक नूराबादी और भारतीय जनता पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा भी मौजूद थे। तकरीब का मकसद सफाई सुथराई के फ़रोग, अवामी बेदारी और समाजी शराकत दारी को मजबूत बनाना था, जबकि इस दौरान हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता बरसों में अंजाम दिए गई तरक्याती और अवामी फलाही इक़दामात को भी उजागर किया गया और इस सिलसिले में कि 12 साल जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मरकज़ी हुकूमत में मुकम्मल होने के हवाले से भी मुल्क भर के अंदर तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है।
जिस व्यक्ति ने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कश्मीर की भी तकदीर और तस्वीर बदली, और आज ऐसे प्रधानमंत्री के 12 साल, और ये 12 साल 4,399 डेज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री मोदी के हो गए। आज पूरे देश भर में, आज मेरा सौभाग्य रहा, सबसे पहले सुबह मैं शंकराचार्य मंदिर गया, वहां पूजा अर्चना सफाई, और उसके बाद इस पवित्र दरगाह में मैं आया। हमारी दीदी के माध्यम से हमने देखा अद्भुत नजारा यहाँ पे, और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दुआ की गई, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए। और मैं कह सकता हूं कि देश 140 करोड़ देशवासी, जिसको मोदी जी एक परिवार के रूप में मानते हैं। देखो यहाँ तरक्की, जब हम तरक्की की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीओके में क्या हो रहा है? एक तरफ निरीह आम लोगों को मारा जा रहा है, और यहाँ पर हम सब अमन चैन। और इस दरगाह में आकर सैकड़ों लोगों ने दुआ की, आज मंदिर में आज दुआ की। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी, हम कह सकते हैं कि जिन्होंने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी आज से 3 दिन पहले दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने बताया कि 7.8%। आज जब मिडिल ईस्ट में इतना युद्ध की स्थिति, युद्ध चल रहा है, 100 दिन हो गए, और 7.8% जीडीपी रहना मतलब देश बढ़ रहा है। और पिछले महीने, मई के महीने में 1,92,000 करोड़, 1,92,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, मतलब देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। देश, हमने सुना था मित्रों, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने बताया कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, और कश्मीर को 2 एम्स मिला, 7 मेडिकल कॉलेज मिला, और हम कह सकते हैं 1,27,767 करोड़ रुपीस, 1,27,767 करोड़ रुपीस का ये बजट। और चाहे वो 4 लेन, अच्छी सड़कें, चाहे वंदे भारत, अब तो जम्मू से आने में 4-4.5 घंटे, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, मतलब हर कोई तरक्की के रास्ते पे है। और हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया में अपना सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल काफ़ी बेहतर और पुरअमन हालात हैं, जिसका अंदाज़ा मुल्की और बैरून ममालिक से आने वाले सयाहों की कसीर तादाद जो वादी कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं और आ भी रही हैं, उससे लगाया जा सकता है। चलो मीडिया के मित्रों, आप सबका आभार। आज ये मेरा सौभाग्य है, और वैसे भी देश के लिए बहुत अहम दिन है। जिस व्यक्ति ने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कश्मीर की भी तकदीर और तस्वीर बदली, और आज ऐसे प्रधानमंत्री के 12 साल, और ये 12 साल 4,399 डेज इलेक्टेड। मोदी हुकूमत के 12 साला दौर में जम्मू कश्मीर में भी नुमाया तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर ने सेहत के शोबे में भी नए संगमील हासिल की हैं। जम्मू में एक नया बोन एंड जॉइंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इससे पहले हड्डियों और जोड़ों से मुतल्लिक इलाज के लिए लोगों को जम्मू के जनरल अस्पताल जाना पड़ता था, जहां मरीजों का खासा बोझ था, लेकिन अब बोन एंड जॉइंट अस्पताल के खुलने से जीएमसी पर बोझ भी कम हो गया है। इससे पहले बहुत से मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब और दीगर रियासतों का सफ़र करना पड़ता था,
जिससे उन पर काफ़ी माली बोझ पड़ता था। अब जम्मू में ही लोगों को बहुत सी सहूलियात और बेहतर इलाज दस्तियाब है। जम्मू डिवीज़न के लोग इस सहूलियात के लिए मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जम्मू के हेल्थ सेक्टर में भी काफी ज्यादा जो है वो आम जनता को फायदा पहुंचा है और हेल्थ सेक्टर में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और हेल्थ सेक्टर मजबूत हुआ है। इस समय हम जम्मू के बोने जॉइंट हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां ये करीबन जो है वो 2 या 3 साल पहले इसे बनाया गया था ताकि जीएमसी में जो लोड पड़ रहा है उसे कम किया जा सके। अब जम्मू या फिर अलग अलग जिस प्रकार से जो जिले हैं जम्मू संभाग के या फिर कश्मीर संभाग के, वो यहाँ पर पहुंचते हैं, आम जनता मरीज यहाँ पर पहुंचती है अपना इलाज करवाने के लिए। और जीएमसी में जो पहले लोड पड़ता था वो अब लोड जो है वो कम कर पड़ता है। ये बोने जॉइंट हॉस्पिटल बनने से काफी ज्यादा जो है वो मरीजों को जिस प्रकार से एक सुविधा मिली है, आम जनता को जो है वो काफी ज्यादा जो परेशानियों का सामना इस प्रकार से करना पड़ता था कि उन्हें बाहरी राज्य में जाना पड़ता था या फिर पंजाब या फिर अलग अलग राज्य में चंडीगढ़ उन्हें जाना पड़ता था अपने इलाज के लिए, लेकिन अब वो बोने जॉइंट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए। और सबसे बड़ा फायदा जो कि जीएमसी में एक लोड पड़ता था वो लोड भी जो है वो कम हुआ है। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? सोमनाथ जी, जब ये बोने जॉइंट हॉस्पिटल बना, कितना लोड आप देख रहे हैं कि जीएमसी अस्पताल में कम हुआ है, और दूसरा फायदा कितना देख रहे हैं कि लोगों को, मरीजों को इसका फायदा पहुंच रहा है? ये बोन एंड जॉइंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका लोगों को बेनिफिट हुआ है। मोदी सरकार जब से आई है, कम से तकरीबन 12 साल हो ही गए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पेशेंट जहाँ पे आता था दूर दराज से, क्योंकि एकमात्र जीएमसी हॉस्पिटल था, वहाँ पे बनी, बसोली, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, कई गांव जो पिछड़े हुए हैं, वहाँ से पेशेंट जहाँ पे ही आता था, क्योंकि और तो कहीं पे काम इतना नहीं चलता था। और ये आज आके लोड जो था ये सारा का सारा पड़ता था जीएमसी में। तो जीएमसी में जो पेशेंट सीरियस होता था, कई वजह से जो लोग बाहर से आ जाते थे, उनकी वजह से वो भी इग्नोर होते थे। इमरजेंसी वाले पेशेंट जिनको तुरंत, जिसको हार्ट अटैक हो गया तो नहीं इलाज मिला मौके पे, तो वो तो इग्नोर हो गया ना। तो जब से ये बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जहाँ पे बना है, तो 90% के तकरीबन तकरीबन 90% लोड जीएमसी का जहाँ पे आया है, लोड कम हुआ है, और जहाँ पे लोगों का फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट चल रहा है। बोने जॉइंट हॉस्पिटल में आप पहुंचे, जब से ये बना हुआ है, कितना आप देख रहे हैं कि फायदा पहुंच रहा? आप भी इलाज के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, हमें फ़ायदा मिला, हम आए, हमारा फ़ायदा हो गया है। इलाज हो गया? इलाज हो गया। एक कहाँ से आप आए थे? अखनूर से आए हैं। अखनूर से। क्या इलाज करवाया आपने, किसका करवाया? बच्चे का हाथ टूट गया था, हड्डी टूटी थी, तो प्लास्टर हुआ है। पहले कच्चा प्लास्टर हुआ था, आज 12 दिन के बाद आए हैं, अब पक्का हो गया। तो कितना जल्दी जो है वो इलाज मिल गया? 15 दिन के अंदर अंदर हो गया सारा। तो बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, सारा बेनिफिट मिल रहा है। मोदी सरकार के इस 12 साल के कार्यकाल में जो है वो हेल्थ सेक्टर काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहा है उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि उन्हें अब बाहरी राज्य में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता है। दूसरा, जीएमसी में जो लोड पड़ता था वो लोड भी अब कम हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, मरीजों को फायदा पहुंच रहा है और हेल्थ सेक्टर में भी काफी ज्यादा जो है वो मजबूत जो है हेल्थ सेक्टर, और इसमें आम जनता को, मरीजों को जो है वो सुविधा भी मिल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। मौसमियात ने 11 जून से 14 जून तक जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर खराब मौसम की पेशगोई की है, जिसके दौरान गरज चमक, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। महकमे मौसमियात के माहिर मलिक मुबीन अहमद के मुताबिक आज वादी में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम जनूबी कश्मीर के पहलगाम और दीगर चंद इलाकों में बाद सफर हल्की बारिश मुतवक्का है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 जून तक दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम में तब्दीली मुतवक्का है। उन्होंने कहा है कि 11 से 14 जून के दौरान वक्फे से बारिश, गरज चमक, आंधी और ज़ालाबारी के साथ 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चल सकती है। आज एक बार फिर ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स पे, जैसे पहलगांव है, गुलमर्ग है, ये हाई रीजन्स है, यहाँ रेनफॉल के चांसेस हैं, हल्के फुल्के रेन के चांसेस है उसके चलते, लेकिन हीट वेव को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ हीट वेव भी हो सकती है, क्योंकि कल हमने देखा यहाँ श्रीनगर, काजीगुंड एंड कोकरनाग में हीट वेव रिकॉर्ड की गई है।
ये जो नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 की उनको हाँ एबो नॉर्मल हो गए थे। वहीं अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, वहाँ कठुआ में हीट वेव कल रिकॉर्ड की गई है। तो कल कुल मिला के ये जो कल का दिन था उसमें पूरा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस देखी गई। अगर आप कल की बात करें 11, 12, 13 एंड 14 एक बार फिर मौसम करवट लेगा और मौसम एक बार फिर यहाँ पूरी वादी में और जम्मू के दोनों इलाकों में स्पेशली पीर पंजाल और यहाँ वादी में फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के चांसेस हैं। उसके साथ साथ गस्ट विंड्स का खतरा रहेगा जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर पर आज तक रह सकती है। जिसके साथ साथ ये जो हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं दोनों डिविजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके साथ साथ ये 11 और 12 की सिचुएशन है। अगर फिर हम 13 और 14 की पोजीशन देखेंगे, एक बार फिर मौसम करवट इसके साथ ही खराब है। तो यहाँ 25 से लेके 50% का जो एरिया है एक बार फिर इफेक्ट हो जाएगा दोनों डिविजन्स में, यानी स्कैटर्ड हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मेट्रोलॉजी में नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।